नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे स्टडी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम आपके इस वीडियो में कक्षा 12 गणित का एक प्रश्न को हल करके बताएंगे, जो आपके बोर्ड में 3 मार्च को 100% ये प्रश्न जो है 5 नंबर का पूछा जाएगा। अगर आप लोग दोस्तों पूरा वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आप लोग 3 मार्च को इस प्रश्न को हल करके 5 नंबर 100% पा जाएंगे। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रश्न लिखा हुआ है इसको पहले पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आर वेक्टर बराबर, कोष्टक में यहाँ पे लिखा हुआ है आई कैप प्लस 2 कैप प्लस 3 कैप, कोष्टक बंद, फिर प्लस, और यहाँ पे लिखा है लेमडा, फिर कोष्टक में आई कैप माइनस 3 कैप प्लस 2 कैप, कोष्टक बंद, और यहाँ पे लिखा हुआ है आर वेक्टर बराबर एक कोष्टक में 4 आई कैप प्लस 5 कैप प्लस 6 कैप, कोष्टक बंद, फिर प्लस यहाँ पे लिखा है म्यू, फिर कोष्टक में लिखा है 2 आई कैप प्लस 3 कैप प्लस कैप। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी दोस्तों इसको जो पढ़े हैं इसको सबसे पहले आप लिखेंगे हल लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको पहले उतार लेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे आर वेक्टर बराबर, यहाँ पे जाएगा कोष्टक में आई कैप प्लस 2 कैप प्लस 3 कैप, फिर कोष्टक में यहाँ पे जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे लेमडा, फिर कोष्टक में हो जाएगा आई कैप माइनस 3 कैप प्लस 2 कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। और देखिए ये जो है इसको भी उतार लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आर वेक्टर बराबर, यहाँ हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 5 कैप प्लस 6 कैप, फिर कोष्टक बंद, और यहाँ हो जाएगा प्लस म्यू, फिर कोष्टक में हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 कैप प्लस कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, यहाँ पे जाएगा आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, और यहाँ पे जाएगा तथा, फिर यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर, यहाँ पे जाएगा a2 वेक्टर प्लस, यहाँ पे जाएगा म्यू, और यहाँ लिखेंगे b2 वेक्टर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे लेमडा है और यहाँ पे लेमडा है, इसके पहले ये कोष्टक में है और इसके पहले जो है ये आपका a1 वेक्टर है, इससे इसका तुलना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा a1 वेक्टर बराबर, यहाँ हो जाएगा कोष्टक में आई कैप प्लस 2 कैप प्लस 3 कैप, कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ लिखा है लेमडा, फिर लेमडा, और लेमडा के गुणा में ये है और लेमडा के गुणा में ये है b1 वेक्टर, इससे इसका तुलना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा b1 वेक्टर बराबर, यहाँ हो जाएगा कोष्टक में आई कैप माइनस 3 कैप प्लस 2 कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इससे जो है इसका तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे म्यू है और यहाँ पे म्यू है, म्यू के पहले ये कोष्टक में है और ये म्यू के पहले a2 वेक्टर है। तो यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 5 कैप प्लस 6 कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। और देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है प्लस म्यू, म्यू के गुणा में ये है और म्यू के गुणा में ये b2 वेक्टर है। तो यहाँ लिखेंगे b2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 कैप प्लस कैप। इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों के बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है d बराबर, साड़ी में आप होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, कोष्टक में फिर इंटू यहाँ हो जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर बटे में हो जाएगा परिमाण में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर,
और ये साड़ी को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे, उसके बाद इसका मान निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका मान निकालेंगे। तीनों मान को निकाल करके यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम डी का मान निकालेंगे। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका मान हम यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, फिर बराबर, अब यहाँ पे लिखा a2 वेक्टर, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे a2 वेक्टर यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, फिर ये हो जाएगा कोष्टक, और यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे, फिर कोष्टक हो जाएगा। a1 वेक्टर के स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर आप लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर, माइनस चिन्ह से इसमें गुणा कर देंगे, सभी का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस में i कैप, माइनस में 2j कैप और माइनस में 3k कैप। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर 4i कैप में से 1i कैप घटाएंगे, तो यहाँ बचेगा 3i कैप, और यहाँ पे 5j कैप में से यहाँ पे देखिए 2j कैप घटाएंगे, तो यहाँ बचेगा प्लस में 3j कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 6k कैप में से 3k कैप घटाएंगे, तो यहाँ बचेगा प्लस में 3k कैप। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद अब इसके बाद हम लोग इसका मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे नीचे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए सारणी बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर में i j k, और देखिए यहाँ पे b2 वेक्टर में i j k है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा i कैप j कैप और यहाँ हो जाएगा k कैप, फिर हो जाएगा साड़ी। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो b1 वेक्टर है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक यहाँ नीचे लिखेंगे। i का गुणांक 1 हो जाएगा, j का गुणांक -3 हो जाएगा, k का गुणांक 2 हो जाएगा। और यहाँ पे b2 वेक्टर में इसमें हम देखेंगे i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक जो है इसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि i का गुणांक दिया है 2, और यहाँ पे j का गुणांक दिया 3 और k का गुणांक दिया है 1। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर, पहले i कैप लेंगे तो यहाँ हो जाएगा i कैप, कोष्टक बना देंगे। i कैप लेंगे पहला पंक्ति पहला सिस्टम का हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो माइनस में हो जाएगा 3, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 3 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। और यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस j कैप, फिर कोष्टक। अब देखिए दोस्तों, j कैप लेंगे तो देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा सिस्टम का हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर माइनस, देखिए ये गायब, इससे इसमें, इससे इससे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ पे चलेगा प्लस माइनस, प्लस यहाँ हो जाएगा k कैप, फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे k कैप लेंगे पहला पंक्ति तीसरा सिस्टम का हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर माइनस, 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 माइनस में तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ आप लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे 3 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 9, -9 से गुणा करेंगे i कैप में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 9i कैप, और यहाँ पे देखिए 4 में से 1 घटाएंगे बचेगा माइनस में 3, और -3 से गुणा करेंगे यहाँ पे माइनस यानी कि j कैप में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 3j कैप। और देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 से गुणा करेंगे k कैप में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 9k कैप। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये जो है ना इसका मान निकालेंगे। अब चलिए यहाँ पे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा परिमाण b1 वेक्टर गुणे यहाँ पे जाएगा b2 वेक्टर, यहाँ हो जाएगा बराबर, फिर इस प्रकार से देखिए यहाँ पे करनी बनाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का जो मान आया है, देखिए यहाँ पे i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक,
यहाँ पे क्या करेंगे, करनी में लिख करके उसका वर्ग करेंगे। देखिए यहाँ पे आई का गुणांक -9 है, तो यहाँ लिखेंगे -9 का ये हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे जे का गुणांक 3 है, तो यहाँ आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, और देखिए यहाँ पे के कैप का गुणांक 9 है, तो यहाँ लिखेंगे 9 का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि परिमाण b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, यहाँ हो जाएगा बराबर, फिर ये करनी बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 9 का वर्ग करते हैं हो जाएगा 81, 3 का वर्ग करते 9 हो जाएगा, यहाँ 9 का वर्ग करते हैं हो जाएगा 81, फिर लिखेंगे परिमाण में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर बराबर। अब देखिए दोस्तों इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 9 10 और 1 हो जाएगा 11 का 1 हासिल, यहाँ पे बचेगा 1, और देखिए इसको, और देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, 16 और 1 हो जाएगा 17। ठीक, अब देखिए दोस्तों परिमाण में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान ये आया है करनी में 117। ठीक, अब देखिए दोस्तों अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो मान आया है पहला वाला a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और देखिए यहाँ पे ये जो दूसरा मान आया है b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर ये वाला, और देखिए यहाँ पे जो तीसरा मान आया है परिमाण में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, इन तीनों को क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, ये जो d का ये सूत्र है यानी कि बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र है, इसके नीचे लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, तीनों मान, ये वाला मान, ये वाला मान और ये वाला मान इसमें रखेंगे, फिर उसके बाद आगे हल करेंगे। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा करके ये जो है तीनों ऊपर पहले उतार लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बताए थे उसको मिटा दिए हैं। उसको मिटाने के बाद देखिए यहाँ पे जो पहला मान और ये जो दूसरा मान और ये जो तीसरा मान आया था, तीनों मान यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद आगे हल करेंगे। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों होता है d बराबर, इस प्रकार से सारणी बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कोष्टक में इंटू यहाँ हो जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे परिमाण में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, परिमाण बंद कर देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा सारणी। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आज भी दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, इस प्रकार सारणी बनाएंगे। इसका मान यहाँ पे दिया है तो इसके स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप, और यहाँ हो जाएगा प्लस 3k कैप, ये हो जाएगा कोष्टक में, और यहाँ पे इंटू है, इसका मतलब होता है गुणा, इसका मान यहाँ पे है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 9i कैप, और यहाँ हो जाएगा प्लस 3j कैप, और यहाँ हो जाएगा प्लस 9k कैप, फिर कोष्टक बंद, और यहाँ हो जाएगा बटा। अब इसके स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में 171, फिर ये इस प्रकार से सारणी को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर, इस प्रकार से हो जाएगा सारणी। अब देखिए यहाँ पे i को i के साथ गुणा करेंगे, j को j के साथ, और k को k के साथ गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 9 3 27, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 27 i कैप, और i कैप को गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा i कैप का स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे 3j कैप से 3j कैप में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9, और यहाँ पे j कैप और यहाँ पे j कैप है, ये हो जाएगा यहाँ पे यानी कि j कैप स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे 3k कैप से गुणा करेंगे 9k कैप में तो यहाँ हो जाएगा 9 3 27 k कैप स्क्वायर, फिर इस प्रकार से ये सारणी बना देंगे। अब देखिए दोस्तों फिर बटा लगा देंगे। अब ये जो नीचे वाला है इसको वैसे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 171, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे d बराबर, ये हो जाएगा सारणी i कैप का स्क्वायर जो इसका मान 1 होता है तो यहाँ लिखेंगे 27 गुणे 1, फिर प्लस, और यहाँ लिखा है j कैप स्क्वायर, इसका भी मान 1 होता है तो यहाँ लिखेंगे 9 गुणे 1, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 27 गुणे, और देखिए यहाँ पे k कैप का स्क्वायर का मान 1 होता है, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे करनी में 171, फिर ये सारणी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों फिर यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, इस प्रकार सारणी 1 से गुणा करेंगे 27 में माइनस में 27 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 9 में तो यहाँ हो जाएगा 9, और देखिए हो जाएगा प्लस 1 से गुणा करेंगे 27 में तो यहाँ हो जाएगा 27, फिर बटा लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा करनी में 171, फिर ये सारणी को बंद कर देंगे। और देखिए यहाँ पे
ये माइनस में और ये प्लस में ये दोनों कट जाएगा। अब इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर बताते हैं। देखिए लिखेंगे डी बराबर इस प्रकार से हो जाएगा ये साड़ी, और यहाँ पे लिखेंगे 9 बट्टे में हो जाएगा करनी में 171। फिर ये साड़ी को बंद कर देंगे। फिर देखिए इसके बाद ये जो साड़ी इसको हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा डी बराबर 9 बटा ये करनी बनाएंगे। आगे दोस्तों ये जो 171 इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 171। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर हम 3 से काटेंगे कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 × 5 = 15, 2 जाएगा 3 × 7 = 21, 3 से काटेंगे 3 × 6 = 3 × 9 = 27, और यहाँ हो जाएगा ये 29 से। तो यहाँ लिखेंगे 3 × 3 × 29 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे डी बराबर ऊपर हो जाएगा 9, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे करनी में 2 संख्या सेम आ रहा है 3 3, एक बाहर आ जाएगा तो लिखेंगे 3 × यहाँ हो जाएगा करनी में 29, 3 से 9 काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो यहाँ हो जाएगा डी बराबर 3 बटा करनी में हो जाएगा 29। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है डी का मान यही आपका यानी कि बीच की न्यूनतम दूरी का यानी कि आंसर हो गया। और देखिए दोस्तों ये जो बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र है आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 100% दोस्तों ये आपके बोर्ड में 5 नंबर का आया हुआ है।